नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने देश भारत के दो महत्वपूर्ण राजनेताओं की कुंडलियों पर चर्चा करेंगे। दोनों कुंडलियों के अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसकी कुंडली थोड़ी आज की डेट में 2024 के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा स्ट्रांग दिखती है। दोनों राजनेताओं की कुंडलियों के राजयोगों पर बात करेंगे। दोनों कुंडलियों के राजनेताओं की कुंडलियों पर दशाओं की बात करेंगे और ट्रांजिट की बात भी करेंगे। मेरी इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ एक अच्छी बातें या कुछ एक ज्ञानपूर्वक बातें आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाला हूं राहुल गांधी जी की कुंडली पर और मोदी जी की कुंडली पर। तो कुछ एक राजयोग बताने वाला हूं जो स्पेशल राजयोग हैं इन कुंडलियों के अंदर, जो शायद अभी तक किसी ने आप लोगों से चर्चा नहीं की होगी। तो आज मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आप लोगों की नॉलेज भी इंक्रीज हो और आप लोगों को ज्योतिष के अंदर जो सीख रहे हैं राजयोगों को और दशाओं को मिलाकर प्रिडिक्शन करना, उन लोगों की भी थोड़ी नॉलेज इंक्रीज हो। तो दोस्तों, ये दोनों राजनेता, जैसा आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया है कि आज मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी की और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे राहुल गांधी जी की हॉरोस्कोप पर। इनके बारे में किसी तरह की मेरे ख्याल भूमिका बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के, श्री राजीव गांधी के ये खानदान से हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो सीधा कुंडली पर चलते हैं। कुंडली आप लोगों के सामने शेयर कर दी जा रही है। तो राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ है। इनकी कुंडली बनकर आती है तुला लगन की और तुला ही इनका नवांश है। कुंडली के अंदर चंद्रमा धनु राशि का बैठा हुआ है। और भाई दोस्तों, ये कुंडली आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, इस कुंडली के अंदर आप लोग जानते हो कि राहुल गांधी जी 2014 के बाद से कई सारे इलेक्शंस एज ए लीडर, एज ए हेड ऑफ द कांग्रेस, कई सारे इलेक्शंस हार चुके हैं। काफी सारी चीजें या इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उन सब पे जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही है। लेकिन फिर भी ये एक आदरणीय व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। जिस भी समाज में जाते हैं, इनको आदर मान सम्मान तो मिलता ही है। तो हम ऐसे कुछ एक स्पेशल योगों की बात करेंगे कि वो कौन से योग इस कुंडली के अंदर बने हुए हैं, जिसके कारण राहुल गांधी जी एक माननीय व्यक्ति हैं, एक आदरणीय व्यक्ति हैं और बार बार जनता की बहुत अच्छी सपोर्ट हिंदुस्तान में ना मिलने के कारण भी ये एमपी बन जाते हैं। बेशक ये किसी भी सिलेक्टेड सीट पे जाते हैं या कोई सेफ सीट पे जाते हैं हिंदुस्तान में, वहां जाके इलेक्शन जीत देते हैं, वो सब एक अलग बात है। लेकिन इलेक्शन जीत के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन ही रहे हैं, आदरणीय पर्सनैलिटी तो बन ही रहे हैं। तो कुंडली के अंदर आप सबसे पहले देखते हैं, देखिए दोस्तों, लगन, इस किसी भी कुंडली का लगन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर लगन आपकी कुंडली का स्ट्रांग है तो आपकी जन्मपत्री स्ट्रांग हो जाती है। अगर लगन आपकी कुंडली का वीक है तो आपकी कुंडली में अच्छे राजयोग भी उतने अच्छी तरह से फलीभूत नहीं होते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आप इस कुंडली के लगन की तरफ ध्यान दें। लगन का स्वामी इस कुंडली के 10th हाउस में जाकर बैठ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारी डिफीट्स के बाद भी राहुल गांधी जी हर नए इलेक्शन में राहुल गांधी जी एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होते हैं और फिर फाइट करना शुरू कर देते हैं। लगन का स्वामी जब भी 10th हाउस से संबंध बनाएगा तो ऐसे व्यक्ति की हिम्मत, यत्न, शक्ति बनी रहती है। वो जल्दी से हार नहीं मानता। अगले टारगेट के लिए या अगली स्टेज के लिए ये एकदम फिर तैयार हो जाता है। तो 2024 के लिए भी ये तैयार हो गए। इन्होंने कई सारी यात्राएं की, काफी कोशिश करी, हिम्मत, यत्न, शक्ति इनकी बनी रही। अब देखो, लगन का स्वामी 10th हाउस में है, तो लगन उठ के 10th हाउस में चला गया, तो इसका सीधा मतलब है कि ये व्यक्ति काम करता रहेगा।
दूसरी बात, इस लगन की तरफ ध्यान देते हैं तो भाई तुला लगन है। अब तुला लगन के लोग ना जरा भोले भाले होते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, और लगन के अंदर बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह है, और लगन का स्वामी भी शुभ ग्रह है, और वो 10th हाउस में जाकर बैठ गया है। तो ये दोनों तीनों चीजें जब मैं आपस में मिलाकर देखता हूं तो मैं एक चीज तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, जितनी बात मुझे समझ आती है, कि एज अ ह्यूमन बीइंग राहुल गांधी इज अ वेरी गुड पर्सन। जो लोग राहुल गांधी जी से मिले होंगे, पॉलिटिकल लाइफ से अलग की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज अ जेम ऑफ द पर्सन, व्हाट आई थिंक, जो उनकी हॉरोस्कोप से मुझे समझ आता है। कुंडली के अंदर आगे देखते हैं तो इस कुंडली के अंदर शनि नीच राशि का 7वें घर में है। भाई ये एक स्पेशल राजयोग है, ये एक रीजन है कि राहुल गांधी जी बार बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। अब लोगों को ये नीच राशि का दिखता है, 5th हाउस लॉर्ड नीच राशि का हो गया, वो एक अलग बात है, उसकी अलग चीज है, लेकिन शनि का लगन से संबंध बनाना ये अपने आप में एक राजयोग है, ये स्पेशल राजयोगों की कैटेगरी के अंदर आता है। तो मेरे लिए ये शनि पॉलिटिक्स करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इस कुंडली में थोड़ा और आगे चलते हैं तो 9th हाउस के अंदर आपका इन भाई साहब का 7th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड पड़ा हुआ है। इसके ऊपर 5th हाउस लॉर्ड की दृष्टि है, 4th और 5th हाउस लॉर्ड की दृष्टि है। ये इलेक्शन जीतने के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। तो ये इस कुंडली के बड़े अच्छे राजयोग हैं। अब 9th हाउस में सूर्य और मंगल का एक साथ पड़ना और इसके ऊपर शनि की दृष्टि और 9th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, ये दिखाता है कि इनके पिता की मृत्यु हिंसक रही होगी। अब राजीव गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई ये आप लोग सभी लोगों को पता है, उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये 9th हाउस के अंदर आप देखो पूरी अफ्लिक्शन है, तो ये कुंडली उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े अच्छे से वेरीफाई भी होती है। कुंडली के अंदर अब थोड़ा आगे देखते हैं, एक विशेष राजयोग बताने लगा हूं जो इनकी दादी की कुंडली में भी मौजूद था। ये एक विशेष राजयोग इन भाई साहब की कुंडली में बनता है, जिस कारण से ये बहुत आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति हैं। सबसे पहले लगन देखते हैं, आप देख रहे हो लगन मेल राशि का है। उसके बाद चंद्र लगन देखते हैं, वो भी मेल राशि का है। उसके बाद सूर्य लगन देखते हैं तो वो भी मेल राशि का है। ये एक महाभाग्य योग का निर्माण करता है। पुरुष की कुंडली में महाभाग्य योग किस तरह से बनता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका लगन, आपका चंद्र लगन और आपका सूर्य लगन अगर मेल राशियों का है, विषम राशियों का है, और आपका दिन का जन्म का समय है, आपका जन्म दिन में हुआ है, तो ये आपकी कुंडली के अंदर एक विशेष राजयोग है जिसको महाभाग्य योग कहा जाता है। और महिलाओं की कुंडली में अगर आपका लगन, आपका चंद्र लगन, आपका सूर्य लगन और आपका जन्म रात को हुआ है, महिलाओं की बात कर रहा हूं, तो ये महिलाओं की कुंडलियों के अंदर स्पेशल राजयोग बन जाता है। तो राहुल गांधी जी की कुंडलियों के अंदर आप देख रहे हो सूर्य लगन, चंद्र लगन और लगन, ये तीनों ही विषम राशियों के हैं, मेल साइन के हैं, और इनका जन्म दिन का है, तो इसलिए इस कुंडली के अंदर विशेष राजयोग बना हुआ है, जिस कारण से राहुल गांधी जी एक आदरणीय व्यक्ति बने हुए हैं। कुंडली के अंदर दूसरा अच्छा, एक और अच्छा योग है। वो अच्छा योग ये है कि इस कुंडली का चंद्रमा पूर्णिमा का है। जब चंद्रमा पूर्णिमा का होता है तो उसको पक्ष बल प्राप्त होता है, वो एक अच्छी स्थिति के अंदर होता है। तो ये इनकी कुंडली के अच्छे पॉइंट हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इस कुंडली के अंदर वीक पॉइंट भी हैं। इस कुंडली के अंदर आप देखो तो चंद्रमा पर पाप ग्रहों का पूरा प्रभाव है। चंद्रमा से 7वें घर में सूर्य और मंगल हैं, 2 पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है। चंद्रमा से 7वें घर पर 3 पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं। शनि भी चंद्रमा से 7वें घर को देख रहा है। ये अच्छी स्थिति नहीं है पब्लिक इमेज के लिए। लोगों के बीच में जाते हैं तो वहां पर जिस भी नाम से इनको बुलाया जाता है, जो कुछ भी है, वो उसका ये एक बड़ा रीजन है। दूसरा, इस कुंडली के अंदर जो एक और मुझे बहुत अच्छा योग नहीं लगता वो ये है कि 6th हाउस लॉर्ड इनके लगन में चला गया है वक्री होके और पाप ग्रह से दृष्ट है।
जो इनकी पर्सनैलिटी के लिए ठीक नहीं है। तो ये कुछ एक योग इनकी कुंडली के अंदर खराब भी बने हुए हैं। इसके आगे दूसरे राजयोगों की बात करें तो इस कुंडली के अंदर अच्छे राजयोगों की कमी है, जिस कारण से ये अपनी टॉप चेयर पर पहुंचते हैं। जैसे इनको अध्यक्ष बनाया गया तो 2019 के इलेक्शन ये बुरी तरह से हारे, तो इनको अपनी चेयर से रिजाइन करना पड़ा। लोगों का इनको रिजाइन करने का बहुत प्रेशर था। तो जब ये टॉप चेयर पर पहुंचने वाले होते हैं या वहां पहुंचते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग और अच्छे राजयोगों की कमी है। इसलिए ये अभी तक एमपी से ऊपर कहीं पर भी किसी भी अच्छी चेयर पर नहीं पहुंचे। कुंडली में दशाओं की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों, कुंडली के अंदर 2002 से लेकर और 2012 तक इनको चंद्रमा की महादशा मिली। अब चंद्रमा देख लो, इनका 10th हाउस लॉर्ड है, तो इन्होंने 2002 से 2012 तक पूरे राज भोगे, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। जितनी भी फैसिलिटीज मैक्सिमम दी जा सकती थी वो सभी इन भाई साहब को मिली। इन्होंने अपनी लाइफ को खूब इंजॉय किया होगा वहां पर, क्योंकि मून इनका 10th हाउस लॉर्ड है। उसके बाद इनको 2012 में मंगल की महादशा मिली। 2012 से 2019 तक इनको मंगल की महादशा चली। अब जरा मंगल की स्थिति को देख लो। मंगल 9th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। और भाई साहब, ये इलेक्शन जीतने के लिए तो अच्छी स्थिति है, लेकिन ये हाई स्टेटस के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहां पर मंगल अस्त है। D9 में भी इस मंगल की स्थिति थोड़ी खराब हो गई है, तो इसलिए इनको मंगल की दिशाओं में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली। और आपने देखा होगा ये अमेठी का इलेक्शन हारे और वायनाड इनको अपनी सीट चेंज करनी पड़ी, सेफ सीट ढूंढनी पड़ी, वायनाड जाके ये इलेक्शन जीते। तो ये मंगल ने इनको हानि पहुंचाई, इनके प्रोफेशन को हानि पहुंचाई। अब 2019 से इनकी राहु की महादशा लगी है। जब 2019 में राहु की महादशा लगी थी तब मैंने बहुत खुले वर्ड्स में कहा था कि इस व्यक्ति को अपनी चेयर से रिजाइन करना पड़ेगा। और 2019 के इलेक्शन में इनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वो मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक निकली। सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, बहुत लोगों से अप्रिसिएशन मिली थी। मेरे सर्कल के जितने मुझसे सीखने वाले लोग हैं और दूसरे भी हैं, तो बिल्कुल ठीक घटना वैसे ही घटी। तो राहु इस कुंडली का कोई बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, वो भी 5वें घर में बैठकर। और जिस राशि में राहु बैठा हुआ उसका स्वामी नीच राशि का हो जाए तो राहु के रिजल्ट्स पर संदेह बन जाता है। तो भाई आज की बात करें तो आज की बात के अंदर आप जरा ध्यान दो, तो आज की बात में इनकी राहु की महादशा में गुरु का अंतर और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये राहु का ट्रांजिट इस कुंडली के 6ठे घर में, 6th हाउस का राहु अच्छा माना जाता है, लेकिन कोई आनंददायक स्थिति नहीं है। अभी आगे और बात करता हूं। शनि का ट्रांजिट इनके 5वें घर में, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है प्रॉस्पेरिटी के लिए। गुरु का ट्रांजिट इनके शनि के ऊपर 7th हाउस के अंदर जो लगन को देख रहा है, इसका एक बार फिर से आप देखो कि बहुत अच्छा 10th हाउस से संबंध नहीं बन रहा। हालांकि यह 10th हाउस के लॉर्ड को दृष्ट कर रहा है, लेकिन 1 मई को यह बृहस्पति लगन से 8वें घर में आ जाएगा। यहां से किसी भी 10th हाउस के साथ, किसी भी तरह से इनका 10th हाउस के साथ कोई संबंध नहीं होगा। इस बृहस्पति का, इस राहु का और इस ट्रांजिट के सैटर्न का 10th हाउस से यानी कि हाई स्टेटस से कोई संबंध नहीं है। हालांकि 4th हाउस से संबंध है, तो 4th हाउस MP MLA बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है हॉरोस्कोप के अंदर, उससे बनता है, तो वहां पर सफलता मिलनी संभव है। तो ये मेरे भाई दोस्तों, ये थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस मेरा राहुल गांधी जी की कुंडली पर। मैंने आपको कुछ एक विशेष राजयोग बताए हैं। आशा है आप लोगों ने सीखे होंगे, आप लोगों को बात समझ आई होगी। अब बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब की। नरेंद्र मोदी साहब का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है। इनकी जन्मपत्री वृश्चिक लगन की बनती है और इनकी जन्मपत्री के अंदर विशेष राजयोग अवेलेबल हैं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, लगन का स्वामी लगन के अंदर बैठा हो तो ये अपने आप में विशेषता प्रदान कर देता है किसी भी व्यक्ति के लिए।
अभी इस कुंडली के अंदर आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के सामने है लगन का स्वामी लगन में और 9th हाउस लॉर्ड के साथ। 9th हाउस लॉर्ड यहां पर नीच राशि का हो गया है, लेकिन उसका नीच भंग हो रहा है, तो ये एक विशेष राजयोग हो गया है। लग्नेश का और 9th हाउस का आपस में कनेक्शन हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। आपने देखा होगा इन्होंने धर्म कर्म के कितने काम करे, राम मंदिर के बनवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। उसके अलावा भी मंदिरों के अंदर ये दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक अच्छे हिंदू की तरह ये अपनी पर्सनालिटी को, एक हिंदू होना भी ये अपनी पर्सनालिटी को उजागर करके रखते हैं। तो वो ये इस 9th हाउस के और लग्नेश के संबंध का लगन में होना ये इस चीज का उजागर करता है कि ये एक धार्मिक व्यक्ति हैं। कुंडली को थोड़ा और आगे देखते हैं। अच्छा, इस कुंडली के अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं साथ ही आपको बता दूं कि इस कुंडली को जब आप चंद्र लगन से देखते हो तो भी सेम ही राजयोग मिलेंगे आपको, और जब आप लगन से देखते हो तो भी आपको सेम ही राजयोग मिलेंगे। तो जब 3 कुंडलियों से आप 3 लग्नों से कुंडली को देखते हो तो 2 लग्नों से एक जैसे रिजल्ट मिलते हैं, तो वो कुंडली पावरफुल हो जाती है। तो यहाँ पे चंद्र लगन से भी वही रिजल्ट मिल रहे हैं और लगन से भी वही राजयोग मिल रहे हैं। अब कुंडली के अंदर देखते हैं विशेषता जो है वो, आप जरा केंद्र स्थानों में देखो कि केंद्र में 4th हाउस में जुपिटर है जो रेट्रोग्रेड है, और 10th हाउस में सैटर्न और वीनस है, शनि और शुक्र है। अब इन तीनों ने मिलकर ही कई सारे राजयोग बना दिए। अब बृहस्पति से शुरू करते हैं। बृहस्पति देखो इस कुंडली का 5th हाउस लॉर्ड है और वो 4th हाउस में जाके बैठ गया और वो 10th हाउस को देख रहा है। ये एक अपने आप में एक स्पेशल राजयोग हो गया, और इसको शनि की दृष्टि है। तो 4th हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन केंद्र में बन जाना ये कुंडली को मजबूत बना देता है। अब इस बृहस्पति के ऊपर आप देखो लग्नेश की भी दृष्टि है, ये भी बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, 5th हाउस के जो रिजल्ट्स है उनको अच्छा बना रहा है। तो कुंडली के अंदर सैटर्न और वीनस की बात करते हैं तो सैटर्न शनि यानी कि यहां पर 4th हाउस लॉर्ड है, और शुक्र यहां पर 7th हाउस लॉर्ड है। तो 4th हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड का कंजंक्शन 10th हाउस में ये पॉलिटिक्स करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया योग है। और इन दोनों के ऊपर आप देख रहे हो 5th हाउस लॉर्ड एक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि है, जिसके ऊपर लगन भी अपनी दृष्टि डाल रहा है। मतलब ये बृहस्पति स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हो गया है। कुंडली के अंदर 10th हाउस को जब देखते हैं हम, क्योंकि वो स्टेटस का हाउस है, तो 10th हाउस लॉर्ड इस कुंडली के भाई साहब 11th हाउस में जाके बैठ गया है 11th हाउस लॉर्ड के साथ। और जरा मरकरी को देख लो, मरकरी बुध यहां पर उच्च राशि का है। तो ये बुध अष्टमेश भी है, ये बुध अष्टमेश भी है। और जब 8th हाउस लॉर्ड की किसी भी राजयोग में इन्वॉल्वमेंट होती है दोस्तों, वो उस राजयोग को फैला देता है, उस राजयोग के डबल ट्रिपल रिजल्ट्स दे देता है। और आप देखो माफ करना दोस्तों, आप देखो ये व्यक्ति 2002 से कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिक्स की हाई चेयर पर है, पहले चीफ मिनिस्टर और उसके बाद अब प्रधानमंत्री। ये कुंडली के अंदर मेरे दोस्तों नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में ये स्पेशल राजयोग बने हुए हैं, जिस कारण से ये व्यक्ति टॉप चेयर पर पहुंचा हुआ है। अब इस कुंडली के अंदर भाई दशाओं की बात करते हैं, क्योंकि दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज की बात करेंगे, आज की बात करते हैं तो इस वक्त इनकी लग्नेश की महादशा चल रही है। तो आप जरा सिर्फ लग्नेश को अगर आप एनालाइज करना शुरू करोगे तो लगन का स्वामी लगन में है और भाग्य स्थान का स्वामी साथ बैठा हुआ है, तो भाग्य का भी इनको पूरा साथ मिल रहा है। अब इस कुंडली के अंदर जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो ट्रांजिट के अंदर शनि का ट्रांजिट 4th हाउस पे चल रहा है, जो 10th हाउस को देख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके हाई स्टेटस के लिए, शनि का 10th हाउस को देखना। और बृहस्पति का ट्रांजिट इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इनके 6ठे घर में है, 6ठे घर से ये बृहस्पति इनके 10th हाउस को देख रहा है।
तो शनि और बृहस्पति दोनों ही इनके 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब 1 मई को ये बृहस्पति का ट्रांजिट वृषभ राशि में हो जाएगा। ये वृषभ राशि में बैठकर भी 10th हाउस लॉर्ड को देखेगा, लगन को देखेगा, लग्नेश को देखेगा और 9th हाउस लॉर्ड को देखेगा और 3rd हाउस को भी देखेगा ये बृहस्पति। तो शनि और बृहस्पति का दोनों का संबंध जब बृहस्पति वृषभ राशि में आ जाएगा तब भी 10th हाउस से बना हुआ है। तो ऐसी एक आशा और उम्मीद बनती है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये एक बहुत प्रबल संभावना है क्योंकि दशाओं का संबंध भी 10th हाउस से आ रहा है। महादशानाथ मंगल इनके लगन में बैठा हुआ है, एक अच्छे राजयोग में इन्वॉल्व है तो वो भी इनको बहुत अच्छी स्थिति के अंदर लाकर खड़ा कर रहा है। शनि का ट्रांजिट इनके लिए बहुत शुभ है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप जानते हो दोस्तों, परमात्मा सबसे अधिक जानता है और वही सब कुछ करने कराने वाला है। मेरी तो एक कोशिश है हॉरोस्कोप के ऊपर उसको एनालाइज करने की और अपने विचार आप लोगों के सामने रखने की। तो भाई दोनों जन्म पत्रियों को जब मैं मिलाकर देखता हूं, राहुल गांधी साहब की जन्म पत्री को और मोदी साहब की जन्म पत्री को मिलाकर देखता हूं, तो 10th हाउस का संबंध मोदी साहब की कुंडली में थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है और राहुल गांधी साहब की कुंडली में उतना अच्छा नहीं दिखता। तो इससे एक आशा ये बनती है कि नरेंद्र मोदी साहब को 3rd टर्म मिलने जा रहा है। देश की जनता उनको प्रधानमंत्री एक बार फिर चुनने जा रही है। मैं 400, 350, 402, 305 ऐसी इस तरह की कोई बहुत ऑब्जर्वेशन अपनी नहीं दिया करता होता क्योंकि ये देना बहुत मुश्किल काम है और ऐसे सूत्र भी अवेलेबल नहीं है। ये आप अपनी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो वो कुछ तीर तुक्का लग जाता है तो उसके आसपास आप पहुंच जाते हो। लेकिन एज सच कोई ऐसा योग अवेलेबल नहीं है कि हम आपको ये कहें कि हाँ ये 400 पार हो जाएंगे या 450 पार हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कुंडलियों का एनालिसिस करने के बाद कि नरेंद्र मोदी जी के चांसेस वृश्चिक लगन की कुंडली के अनुसार काफी ब्राइट है और तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने। आशा है जो कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, राजयोग जो मैंने आपको आज सिखाए हैं वो आप लोगों की समझ आए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपको अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें और मेरी वीडियो के ऊपर जो नए लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर बजाएं। धन्यवाद।